प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर के बाहर एक बहुत पुराना श्मशान घाट था। गांव के लोग उस जगह के बारे में एक ही बात कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, वहां सिर्फ राख ही नहीं कुछ और भी जिंदा है। गांव के बच्चे उस रास्ते के पास भी नहीं जाते थे। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद से रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। श्मशान के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे किसी के हाथ हों। हवा चलती तो उसकी शाखाएं ऐसे हिलती जैसे कोई धीरे धीरे झूल रहा हो। गांव में रहने वाला रवि इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। एक रात वह अपने दोस्तों मनीष और अमित के साथ बैठा था। गांव के कुछ लोग फिर वही श्मशान वाली कहानियां सुना रहे थे। रवि हंसते हुए बोला, यह सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मनीष ने डरते हुए कहा, तुम नहीं जानते रवि, कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखी हैं। रवि बोला, अगर इतना ही डरावना है तो चलो आज रात वहीं चलते हैं। अमित और मनीष घबरा गए। पागल हो गया, रात में श्मशान कौन जाता है। लेकिन रवि जिद पर अड़ गया। आखिरकार रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे गांव से दूर जाते गए, रास्ता सुनसान होता गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी धीरे धीरे बंद हो गई। जब वे श्मशान के पास पहुंचे तो अचानक हवा तेज चलने लगी। बरगद का पेड़ अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था। मनीष बोला, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। रवि हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो। वे तीनों अंदर चले गए। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की राख फैली थी। कुछ अधजली लकड़ियां अब भी जमीन पर पड़ी थीं। अचानक अमित की टॉर्च झपकने लगी। ये क्या? बैटरी तो नहीं थी, अमित बोला। तभी उन्हें दूर से घंटी जैसी आवाज सुनाई।